चलिए, GMDC लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला स्टॉक, ट्विटर में भी ऑल अराउंड काफ़ी लोगों की पोर्टफोलियो में होने वाला स्टॉक। आई थिंक मेरी में नहीं ऑल दो, बट इसने तो गैप डाउन दे दिया है। अगर आप देखेंगे इसने तो गैप डाउन दिया है, 342 लेवल के नीचे इसने गैप डाउन दिया एंड अभी गैप फिल भी नहीं हुआ है। एंड जो इसका रेजिस्टेंस था, जो इसका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था, उधर इसने सपोर्ट लिया क्योंकि रेजिस्टेंस अब बन चुका है सपोर्ट। तो 315.8 लेवल पे इसने सपोर्ट लिया। बट अब मैं इसमें क्या करूँगा, क्लियरली मैं यही करूँगा कि मैं इसमें जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक तो मैं इसमें पोजीशन लेने का नहीं सोचूंगा। गैप फिल होने देते हैं एक बार। गैप फिल होने के बाद दो चीज़ें होती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंटर करना चाहते हैं तो गैप फिल होने के बाद अगर दोबारा से स्टॉक नीचे जाता है तो अवॉइड कीजिए। अगर ब्रेकआउट देता है तो आप पोजीशन फिर इसमें बना सकते हैं। तो यही मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भी आई थिंक स्टॉक अच्छा है क्योंकि इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्लियरली मिल रही है मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल्स पे। ओके, सो GOC कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है हमारा आज का कौन सा स्टॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th स्टॉक आज का हमारा GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेट्स स्टार्ट मार्किंग द लेवल्स। तो अगर आप देखेंगे 472 लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें क्लियरली एक रैली देखने को मिल रही है। सो 20 मूविंग एवरेज इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। यहाँ पे इसने हिट किया था, दोबारा बाउंस बैक दिखाया। तो एक ओवरऑल पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये पैटर्न जब भी आपको 20 मूविंग एवरेज के अराउंड ये स्टॉक मिलता है तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वॉल्यूम जब हम देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब डेफिनेटली स्टॉक में समथिंग इज कुकिंग। तो दिस इज़ ए वेरी बुलिश स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इस तरह के पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो मार्केट में करेक्शन आया था काफ़ी अच्छे स्टॉक्स के भी पैटर्न कम्प्लीटली ख़राब हो गए थे एंड अब वो रिकवर कर रहे हैं। हेयर वी हैव ए स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई के नियर ट्रेड कर रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो क्लियरली आई एम बुलिश ऑन दिस स्ट्रक्चर, बट 20 मूविंग एवरेज के अराउंड ही अगर मेरे को मिलेगा तभी इसमें, क्योंकि अभी कोई खास पैटर्न वाइज नहीं हमें देखने को मिल रहा है। अब रैंडमली किसी भी प्राइस पे तो एंटर मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ एंटर करना। तो आप भी मत कीजिए अगर आप थोड़ा सा भी मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो। बाकी 20 मूविंग एवरेज के अराउंड ये कभी मिलता है तो थोड़ा हम सोच सकते हैं बिल्कुल इसे इसमें थोड़ा पोजीशन बनाने। चलिए इसी अब हम एक और स्टॉक करते हैं स्टडी। अगेन जैसे कि आप देखेंगे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन तो चलो हुआ, गैप डाउन हुआ, सॉरी गैप डाउन होने के बाद स्टॉक ने ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया एंड जो गैप था उसे फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद उसने क्लोजिंग की कोशिश की, बट क्लोजिंग में वो 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो गया। बट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट होगा, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। क्योंकि गैप डाउन होने के बाद इसने इस जोन के ऊपर अब ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया। तो ये जो 603 लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा एंड द ओनली रेजिस्टेंस इट विल हैव टू फेस इज 624.25 लेवल। एंड उसके ऊपर से भी क्लोजिंग दे देता है तो काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब वॉल्यूम्स देखिए, ऑन द अप डेज आप वॉल्यूम्स देखिए, ऑन द डाउन डेज आप वॉल्यूम्स देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो क्लियरली पुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। तो आई एम फुली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। अब ऑल्सो रिजल्ट्स भी स्टॉक के पब्लिश हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये स्टॉक तो बिल्कुल मेरी रडार में है। बाकी देखना रहेगा कैसा ये बिहेवियर करता है। तो सपोर्ट
आप क्लियरली 603 लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन 20 मूवी अगर से एक्सटेंडेड है तो थोड़ा टाइम लेगा, एक्सपेक्ट है वो टाइम लेना। बट वंस ये क्लोजिंग देता है 24 के लेवल के ऊपर तो काफ़ी अच्छी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। ये अंडर वैल्यूएशन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो आज का 12th नंबर स्टॉक है आइनॉक्स विंड। रेजिस्टेंस इज एट 229 लेवल्स। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट भी इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हल्का हल्का। अगेन आप देखेंगे हाई लो पैटर्न जैसे हम कहते हैं। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है। वॉल्यूम आप देखिए 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी वॉल्यूम, मतलब डेफिनेटली मैंने चेक तो नहीं करा है बट आई एम एक्सपेक्टिंग किसी बड़ी पार्टी ने ही इसे ख़रीदा होगा। तो जल्दी से इसका ओपिनियन हम बात करें, ओपिनियन में इतना ही दूंगा इस स्टॉक के बारे में कि कंप्लीट बुलिश पैटर्न है, अमेजिंग पैटर्न है। ब्रेकआउट देगा 229 के ऊपर, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा 229 के अराउंड टाइटनेस इसे फॉर्म करने दो एंड एक बढ़िया हमें यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। तो माय ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक इज दैट आई एम बुलिश। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वीकली चार्ट पे मैंने इसे स्विच करा है आपको इम्पोर्टेंट लेवल दिखाने के लिए, क्योंकि ट्वाइस ये स्टॉक जो अपना अभी करंट लेवल से 34.65 के, इसके अराउंड ट्वाइस ये स्टॉक गया है। 25 अक्टूबर 21 को गया था, अक्टूबर में गया था, फिर ये गया था फेब में इसी साल, एंड अभी अगेन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी थी बट फेल हुआ, एंड अब दोबारा इसके अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। बट दिस इज़ द मेन थिंग जो आप देखेंगे कि हायर लोस पैटर्न यहाँ पे बनता हम दिख रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो वो एक बुलिश बिहेवियर दिखाता है स्टॉक में। वॉल्यूम्स ऑन द अपडेज आप क्लियरली देखिए हाई है, तो ये वन ऑफ द टॉप स्ट्रक्चर्स है इस मार्केट में। तो दिस इज वन स्ट्रक्चर, वन स्टॉक विच यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन रडार। सो देखते हैं कितना अच्छा 34 जो भी रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट देने का देखिए कितना बढ़िया मूव दिखाता है। तो ये एक अच्छा मेरे को यहाँ पे फिर भी पैटर्न यहाँ दिख रहा है। ओके, सो अब हम थोड़ा बैंकिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। एक बैंक स्टॉक निकल के आया है यहाँ पे, करूर वैसा बैंक। इसका अगर आप देखें तो 138 के अराउंड इसने कप एंड हैंडल, ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल, जो एक टेक्स्ट बुक स्टाइल जैसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल से फॉर्म किया एंड ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपना टॉप बनाया इस लेवल पर एग्जैक्टली, जो कि मैंने मार्क कर दिया 152 लेवल पे, एंड रीटेस्ट करा इसने अपना कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस था उसको इसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से बाउंस बैक। एंड वॉल्यूम्स आप देखिए, जब इसने ब्रेकआउट दिया था, अप मूव दे रहा था, वॉल्यूम्स हाई थी। जब ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा था वॉल्यूम्स कम थी। जब अगेन बाउंस बैक किया तो वॉल्यूम्स हाई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैटर्न। अनदर पैटर्न विच गोज डायरेक्टली इनटू माय एक्टिव वॉच लिस्ट, एंड मैं डेफिनेटली स्टॉक में ट्राई करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे ओवरऑल पैटर्न दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो मेरी डेफिनेटली रडार में रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। तो मल्टीपल स्टॉक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हो तो आप क्लियरली
समझ सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक को मैं अपने बुलिश एंड एक कीबोर्ड रडार वॉचलिस्ट जैसे कहते हैं उसमें मैं ऐड करता हूँ एंड क्या बिहेवियर मैं देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में सिमिलर स्टॉक्स इन फ्यूचर। चलिए एक और फार्मा का स्टॉक डिस्कस करा जाए। तो जो फार्मा का स्टॉक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मार्क्सन्स फार्म, जो कि एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है बट काफ़ी अच्छा ग्रो हो रही है। वो फंडामेंटल उसके धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसका अब हम टेक्निकल भी देख लेते हैं। टेक्निकल में आप देखें रेजिस्टेंस है 113.75 लेवल पे क्लियरली। ये बढ़िया इसने एक ग्राउंडिंग बॉटम बनाया बट अगेन करेक्शन आया एंड करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आई एंड देखिए क्लियरली कितनी बार इसे हिट किया 1 2 3 4 5 6 टाइम इसने हिट करा अपने 113.75 लेवल को। उसके ऊपर भी इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे ही दी थी बट क्लोज होते होते नीचे आ गया, तो अनसक्सेसफुल क्लोजिंग ही बोलेंगे उसे। बट दिस इज़ वन लेवल विच यू शुड कीप ऑन रडार कि इसके ऊपर ये जब भी क्लोजिंग देगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये पिक कर लेगा। वॉल्यूम हम देखिए हाई है एंड इसके बाद द ओनली रेजिस्टेंस इट विल हैव टू फेस इज नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई 122 लेवल। उसके अराउंड ये बिल्कुल जाएगा स्टॉक एंड उसके ऊपर ही ब्रेकआउट देता है तो एक नेक्स्ट रैली जो कि इसमें हमें देखने को बिल्कुल मिल सकती है। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस मार्क्सन्स फार्मा को लेके। शॉर्ट टर्म के लिए एक एंटर करने के लिए स्टॉक मेरे को सही लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है 113 लेवल के ऊपर, तो 122 लेवल तक तो ये क्लियरली जाएगा। तो वन कैन बुक 50% प्रॉफिट ओवर देयर एंड देन वेट फॉर द स्टॉक टू ब्रेक आउट ऑफ 122 लेवल फॉर मोर रिटर्न्स। ओके, सो चलिए अगला स्टॉक भी डिस्कस कर लेते हैं। I think we are almost at the end. Only 4 more stocks are left for this week. इसका ये थोड़ा नया स्टॉक है, मैंने खुद पहली बार नाम सुना, मुरुदेश्वर सिरामिक्स। मार्क कर लेते हैं लेवल। So first level is marked cup and handle pattern, a large cup and a handle, then a breakout, then a retest, and after retest formation of a nice base and again strong rally and अब जो स्टॉक है वो 20 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है। ओवरऑल एक डिसेंट स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इफ़ वन वुड आस्क मी कि मेरा ओपिनियन क्या है स्टॉक को लेकर, तो क्लियरली मैं बोलूँगा बुलिश है। मैं फंडामेंटल्स नहीं जानता बट सिर्फ अगर मेरे को कोई चार्ट दिखाए तो चार्ट देख के मुझे क्लियरली यहाँ लग रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है। 20 मूविंग एवरेज के अराउंड जब भी इसने सपोर्ट मतलब जब भी इसके नियर है एक बढ़िया बाउंस दिखाया है, जैसे कि आप देखेंगे इस इधर फिर अगेन इधर एंड अब अगेन ये इसके अराउंड ही है। तो अगर हम हिस्ट्री लाइक रीसेंट हिस्ट्री स्टॉक की देखें तो ये बाउंस बैक दिखा दे तो एक अच्छी पोजीशन यहाँ दिख रही है इसके अराउंड बनाने के लिए। एंड अगेन ये स्टॉक इसके अराउंड जा सकता है 72 लेवल के, उसके ऊपर रीच भी कर सकता है। तो नाइस बुलिश स्ट्रक्चर। ओके, सो अनदर फार्मा स्टॉक। इससे आपको ये भी पता पड़ेगा कि सेक्टर वाइज किस तरह से बिहेवियर हो रहा है। ये हमारा आज का तीसरा फार्मा स्टॉक है। मल्टीपल थिंग्स आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसी तरीके से। तो 108 लेवल का रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स रेजिस्टेंस के नियर गए हैं बट रिजेक्शन इसको मिला है। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट था इसका 94.75 लेवल का। अब इसमें मैं जो आपको बात बताना चाहूँगा वो है कि मैंने क्लियरली आपको थ्योरी बताई कि कभी भी कोई फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। फेक ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग दे दी, थोड़े दिन बिताए 2-3 दिन एंड दोबारा से वापस आ गया।
तो क्लियरली मेरे लिए वो पूरा बियर स्ट्रक्चर होता है। अब आज उसकी एक अपोजिट थ्योरी हमें देखने को मिल रही है, एक फेक ब्रेकडाउन की। फेक ब्रेकआउट की तो मैंने एग्जांपल दिया, आज फेक ब्रेकडाउन का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये जो पिरामल फार्मा है इसमें फेक ब्रेकडाउन हुआ है। फेक ब्रेकडाउन के बाद इसने देखिए क्या रैली दिखाई है, सीधा अपवर्ड लाइन को इसने हिट किया, बट मुझे नहीं लग रहा ये यहाँ पे रुकेगा। वी कैन वेरी इजली सी द स्टॉक ब्रेकिंग आउट ऑफ द above resistance which is at 108 level, so keep it on radar, क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पकड़ रहा है जो फार्मा सेक्टर है। रैक लिमिटेड एक बढ़िया रैली यहाँ पे दिखा रहा है, आराम से 20 मूविंग एवरेज को के ऊपर चला जा रहा था, फिर एक करेक्शन रैली आ गई तो इसने 50 मूविंग एवरेज तक चला गया ये, बट 50 मूविंग एवरेज से भी इस बार इसने बाउंस बैक दिखा दिया एंड वापस से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ब्रेकआउट दिया इसने अमेजिंग वॉल्यूम के साथ एंड रीटेस्ट करा, तो क्या ही चाहिए। मतलब अगर आपको फंडामेंटल्स में इसमें अभी बिलीव है, अगर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पे एक ग्रोथ के अच्छे खासे चांस हैं स्टॉक में कि और बढ़ना चाहिए, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। तो ऑल्दो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं प्रेफर नहीं करता इस तरह का स्टॉक, बट आप अगर फंडामेंटल्स स्टडी करते हैं इस कंपनी के, आपको लगता है कि भी पोटेंशियल अभी बाकी है स्टॉक में, तो एक अच्छा पोजीशन अभी भी स्टॉक में बिल्कुल है एंटर करने के लिए। ओके, सो 19 stocks are done and now we are into the last stock for this week which is Shri Ram Properties। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, जिससे कि ज़्यादा लेंदी भी ना हो एंड सबके लिए बेनिफिट रहे। तो this is the chart of Shri Ram Properties। अब इधर आप देखिए, रेजिस्टेंस भी हम मार्क कर चुके हैं, तो सपोर्ट भी मार्क कर देते हैं। सपोर्ट कुछ अराउंड 81 लेवल्स का है। तो जो रेजिस्टेंस था, once twice thrice and 4th time it has managed to break out of this resistance at 98.75, I think 98.85 लेवल। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लास्ट डे जो फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया वो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ 9.46% इसने अपवर्ड ये स्टॉक क्लोज हुआ। वीकली भी देख लेते हैं स्टॉक का। ओके, सो वीकली में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका प्रीवियस हाई था एंड जो इसका हाई था 2022 में वो था ये लेवल का, ये मीन्स 95 लेवल का। सो सिंस इसने अब इस तरह से भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि द लॉन्ग टर्म गाइज, द शॉर्ट लॉन्ग टर्म भी 101 पे तो ऑलरेडी है, 115 है एंड वॉल्यूम आप देखिए तो प्लेन एंड सिंपल ब्यूटीफुल पैटर्न both on medium term, short term, long term, every aspect beautiful pattern, what a wow pattern। तो अगर आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पर ट्रस्ट है, फंडामेंटल्स आपने स्टडी करी है आप स्टॉक के, क्योंकि ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो कीप इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज चार्ट काफ़ी अच्छा चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स में भी रिफ्लेक्ट दिख रहा है वो कि थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी कुछ ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं, तो एक अच्छा स्टॉक है जो आप रडार में रख सकते हैं। सो वी आर डन विथ 20 स्टॉक्स। समराइज्ड कर दूँ मैं, तो हमने इंडेक्स का एनालिसिस करा, जो कि हम वीडियो में इनिशियली करा, तो किसी ने मिस कर दिया, किसी ने सीधे स्किप मार दिया था एंड तक। तो सबसे पहले आप मार्केट बिहेवियर स्टडी कीजिए। मार्केट बिहेवियर हमने वहाँ पे स्टडी किया है स्मॉल कैप इंडेक्स के थ्रू एंड निफ्टी के थ्रू, उनके चार्ट के थ्रू एंड अपकमिंग लेवल्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। उसके बाद हमने 20 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जिसको मैं टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड करूँगा
एंड उसके अकॉर्डिंगली ही मैं पब्लिश करूँगा। तो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर टुडे। हमने 20 स्टॉक्स डिस्कस करे। अब ये मेरा करने का एक और मकसद ये भी है कि हमने जब 20 स्टॉक्स डिस्कस करे, मैंने वो रैंडम स्टॉक्स पिक करे थे। ऐसा नहीं था कि मैंने जो 20 बुल स्ट्रक्चर्स ही थे वही जाके पिक करे, ऐसा नहीं था। 20 रैंडम स्टॉक्स जो कि आपने ट्विटर में कमेंट करे, टेलीग्राम पे भी मैंने क्वेश्चन डाला तो टेलीग्राम पे भी कमेंट्स आए थे, तो मैंने टेलीग्राम से भी उठाए हैं, बट 20 रैंडम ही उठाए मैंने बिना चार्ट देखे। चार्ट भी मैं अभी जब एनालाइज कर रहा था पहली बार मैं खुद ही चार्ट देख रहा था, ऑल्दो कुछ के ऑलरेडी थे क्यों सिंस आई वाज ऑलरेडी ट्रैकिंग इट अर्लियर एज वेल, तो उनमें ऑलरेडी थोड़े बहुत लाइक पैटर्न्स बने हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आई वाज सीइंग राइट नाउ ओनली। सो इससे क्या पता पड़ता है कि जब इतने सारे स्टॉक 20 स्टॉक्स में से कम से कम आई थिंक 10 प्लस, आई थिंक इवन लाइक 10 to 15 के बीच में ही आई थिंक बुलिश स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले, उससे पता पड़ता है मार्केट ब्रेड्थ इज गुड, कि मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट ब्रेड्थ है एंड ट्रेडेबल रैली हमें अपकमिंग वीक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चार्ट्स जो हैं अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो क्लियरली आपको इंडिकेशन मिल चुका है। दिवाली काफ़ी अच्छी, हमें दिवाली से पहले वाला वीक काफ़ी अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग अच्छा जाएगा, अच्छा रैली देखने को मिल सकती है। तो लेट अस सी। सो अगर आपने मेरी वीडियो के दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हर स्टॉक का एनालिसिस करा है। आपको जो भी स्टॉक का एनालिसिस अपने फ्रेंड को या किसी के साथ शेयर करना है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, टाइम स्टैम्प्स भी बता दीजिए कि आप इस टाइम स्टैम्प पे आपको इस स्टॉक का एनालिसिस मिल जाएगा। हम बता दीजिए, आपकी मदद मिलेगी। 20 स्टॉक्स हमने एनालाइज करें। ये जो रिचुअल है अब हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट हर वीक हम फॉलो करें। कुछ वीक बिकॉज ऑफ सम वर्क कमिटमेंट्स मैं मिस कर देता हूँ, बट आई विल ट्राई कि most of the week out of the 52 weeks we have in a year, I try to make a video at least 40 weeks I will try, and धीरे धीरे I will go for 52 as well. Also इसके साथ ही साथ I will be starting an individual stock analysis series जिसमें सिर्फ मैं टेक्निकल ही नहीं फंडामेंटल भी स्टडी करूँगा। तो वो एक इन डेप्थ स्टडी होगी स्टॉक की, जैसे कि मैंने प्रकाश इंडस्ट्रीज़ की करी थी जो कि 81 लेवल पर था ना। उसके बाद आपने क्लियरली देखा ही है कितना बढ़िया हमें रैली देखने को मिली। तो वैसे हम कई सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे सब होगा, बस सपोर्ट करते रहिए मेरे को। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के फ़ोन लेके भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ट्विटर पे भी सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।